हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटक बैंक के मोजो क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये कोटक बैंक का एक मिड वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है और आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो की है 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस ज्वाइनिंग फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 90 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 30,000 रुपीज स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका ज्वाइनिंग फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही जब इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को भी वेव ऑफ करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 1 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो फॉर एवरी 10,000 रुपीज यहाँ पे आपको 300 रुपीज का कैश विड्रॉल फीस जो वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर ओवर लिमिट पेनल्टी फीस की यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जितना भी लिमिट दिया गया है अगर आप उससे ज्यादा का अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज का ओवर लिमिट पेनल्टी फीस आपको पे करना पड़ेगा। वही इस क्रेडिट कार्ड के अगर फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करो, बिकॉज नहीं करोगे तो जो आपको फाइन पे करना पड़ेगा वो तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही आपको जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होता है। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कार्ड इश्यूएंस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस पे करना पड़ेगा। और वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम फॉरेन करेंसी मार्कअप फी की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है मोजो पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करेंगे, चाहे वो आप किसी भी वेबसाइट में करें, किसी भी एप्लीकेशन में करें, मतलब कहीं भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करोगे तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे 2.5 मोजो पॉइंट्स। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि ऑनलाइन के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंट आपको मिलेंगे 1 मोजो पॉइंट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि भैया ये जो मोजो पॉइंट्स है इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वैलिडिटी कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम वैलिडिटी की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आप जितने भी मोजो पॉइंट्स आप अर्न करोगे ना उनकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे 2 इयर्स की है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने पॉइंट्स को 2 इयर्स के अंदर ही रिडीम कर लो, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। वही अगर हम इनके वैल्यू की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक मोजो पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 25 पैसा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं एंड अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करेंगे तो वहां पे बहुत सारी सर्विसेज है जो कि
आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी, जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाएगा, आप वहां पे जूसेस ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक साल में टोटल 8 बार कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप कर पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में 75,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिए जाएंगे 2500 मोजो पॉइंट्स, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर आप एवरी क्वार्टर अपने क्रेडिट कार्ड से 75,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो एवरी क्वार्टर आप यहाँ पे 2500 मोजो पॉइंट्स आप अर्न कर पाओगे। मतलब कि एक साल में आप यहाँ पे 10,000 मोजो पॉइंट्स आप अर्न कर लोगे अगर आप अपना माइलस्टोन अचीव कर लेते हो। देखो कोई भी बैंक चाहती है कि आप उसे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो माइलस्टोन बेनिफिट आपको मिल रहा है ना, वो आपके क्रेडिट कार्ड के फर्स्ट ईयर तक ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट ईयर से आपको ये माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अगर आपको ये बेनिफिट लेना है तो आपको अपने कार्ड के फर्स्ट ईयर में ही अपने माइलस्टोन्स को अचीव करना पड़ेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रेलवे सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके irctc.co.in से अगर आप रेलवे टिकट की बुकिंग कराते हैं तो यहाँ पे आपको 1.8% का जो सरचार्ज है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही अगर आप रेलवे के काउंटर से जाके अगर आप बुकिंग कराओगे तो वहां पे आपको 2.5% का जो रेलवे सरचार्ज है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 500 रुपीज से लेके 3000 के बीच का होगा तो वहां पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक साल में ले पाओगे वो होगा 3500 रुपीज तक का। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप फ्यूलिंग कराओगे ना, तो फ्यूलिंग कराने पे यहाँ पे आपको कोई भी मोजो पॉइंट्स जो वो आपको नहीं मिलेंगे। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एड ऑन कार्ड का भी बेनिफिट मिलेगा। आप चाहो तो अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है उनको एड ऑन कार्ड दिलवा सकते हो। नॉर्मली आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो तो बैंक के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, तो ही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर के किसी भी फैमिली मेंबर जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है उनको एक कार्ड मिल जाए बिना किसी झमेले के, तो आप अपने ही क्रेडिट कार्ड में से उनको एक एड ऑन कार्ड जो है वो आप यहाँ पे दिलवा सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी मोजो पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो आपको उनको रिडीम कैसे कराना है। तो जो सबसे अच्छी चीज है ना कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है उनको रिडीम कराने के आपके पास बहुत सारे यूजफुल ऑप्शंस हैं। नॉर्मली आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे यूजफुल ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे यूजफुल हो गया कि भैया आप अपने पॉइंट्स का यूज करके अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकते हो, शॉपिंग में आप स्पेंडिंग कर सकते हो, ब्रांड्स के ई वाउचर्स ले सकते हो, आप अपने ट्रैवल में उसको रिडीम करा सकते हो, मूवी टिकट ले सकते हो बुक माई शो से। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अपने मोजो पॉइंट्स के रिडीम कराने के लिए। तो आपके लिए जो भी ज्यादा यूजफुल हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा। बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं, चाहे वो लाइफ टाइम फ्री का हो या कोई भी अदर ऑफर हो, हम सारी चीजें वहां पे अपडेट करते रहते हैं। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहला हो गया आपके पैन कार्ड का कॉपी, दूसरा आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा आपका रेसिडेंस प्रूफ और चौथा आपका इनकम प्रूफ। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड है तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।